माणिक्यमौलिस्फुरत् तारानायकशेखरां स्तुमुखीमापीनवक्षोरुहाम् पाणिभ्यां मलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलां बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरत्नचरणां ध्यायेत् परामम्बिकाम् कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे परमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि यस्यांके च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके बाले बालविधुर्गले च गरलं यस्योरसे व्यालराट् सोऽयं भूतिविभूषणासुरवरः सर्वाधिपा सर्वदा सर्वः सर्वगता शिवा शशिनिभा श्रीशङ्करः पातु माम् पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखाम् वन्दे वाल्मीकिकोकिलं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत्। आशासुरासि भवदङ्गवल्ली भासैव दासी कृतबुद्धसिन्धुं मन्दस्मितैर्निन्दितशारदेन्दुं वन्दे रविन्दासनिसुन्दरी त्वम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। गुरुदेव भगवान की जय, शंकर भगवान की। परम मंगलमय परात्पर अकारण करुणा वरणालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान भोलेनाथ की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्री शिव महापुराण आज चतुर्थ दिवस हम लोग कुछ चर्चा करेंगे। भगवान का थोड़ा संकीर्तन करें, इसके बाद कथा प्रारंभ। हर हर महादेव काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे काशी
काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे ओ काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे जय हो हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे 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 हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे ओ हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हरे हरे देखिए आवाज नहीं आई आप लोगों की हाथ जरूर खड़े हो गए पर आवाज भी आनी चाहिए बोल शंकर भगवान की इच्छित फल बिनु शिव अवराधे लाए न कोटि जोग जप साधे। मन की अभिलषित कामना भगवान भोलेनाथ ही पूर्ण करते हैं। संसार में 5 चीजें हैं। संसार की सृष्टि, संसार का पालन, संसार का संहार, संसार का तिरोधान और संसार का अनुग्रह। ये 5 चीजें जो है भगवान भोलेनाथ के द्वारा ही हो रहे हैं। विशेष करके ये 4 चीजें तो भगवान के इशारे से होती हैं, लेकिन अनुग्रह जो है भगवान शिव करते हैं। अन्य काम सब लोगों को बांट दिए। पुराणों के ज्ञाता, पुराणों के वक्ता भगवान भोलेनाथ ही हैं। ये जो हमको ग्रंथ सुनने को मिलते हैं, ये भोलेनाथ की ही कृपा है। चाहे शिव पुराण हो, चाहे रामायण हो। रामायण के प्रथम वक्ता भगवान शिव ही हैं। रचि महेश मन मानस राखा, पाई सो समय उमासन भाषा। कल हम लोग गुरुदेव भगवान के मुखारबिंद से सुन रहे थे सती का चरित्र। भगवान ज्ञान देते हैं और उस पर चल करके समाज को दिखाते हैं कि ऐसे चलना चाहिए। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी,
पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक समय की बात है, त्रेता युग का समय। भगवान भोलेनाथ यद्यपि जो भक्त हैं रामायण के, वो स्वयं रामायण सुनने जा रहे हैं। किनके यहाँ? एक संत के यहाँ। इससे स्पष्ट होता है कि कथा किसी महान पुरुष से ही सुनना चाहिए, उसका बहुत ज्यादा महत्व हो जाता है। एक बार कुंभज ऋषि पाही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बात। दूसरी बात यह है कि कथा में और क्या सावधानी रखना चाहिए। देखिए भोलेनाथ कहाँ रहते हैं? कैलाश पर्वत में। और जा कहाँ रहे हैं? एक धरातल पर। पर्वत एक अभिमान का स्वरूप होता है और ये धरातल एक दैन्यता का स्वरूप होता है। भगवान शिव पर्वत से उतर करके, अभिमान के शिखर से उतर करके दैन्यता के धरातल पर आ रहे हैं। यानी संसार को संदेश देना चाहते हैं, हे संसार के प्राणियों, यदि कथा सुनना है, कथा से कुछ लाभ लेना है, तो अभिमान के शिखर से उतर के दैन्यता के धरातल पे आना पड़ेगा, तभी कथा का प्रभाव होगा। शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। दूसरी बात। तीसरी बात यह है, कथा यदि सुनना है तो चल के आना चाहिए। ये कथाएं आप लोगों को घर में भी मिल सकती हैं। YouTube चैनल खोलिए, पूरा दिन कथा आती है। लेकिन यहाँ बैठ करके जो कथा सुनने का आनंद आएगा, घर में नहीं आ सकता, क्योंकि परमाणुओं का प्रभाव होता है। यहाँ के परमाणु अलग हैं और घर के परमाणु अलग होते हैं। शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जान। कदाचित कथा सुनने के लिए आ गए, लेकिन यहाँ ध्यान से कथा सुननी चाहिए। श्रद्धा और विश्वास से कथा सुननी चाहिए। यदि श्रद्धा की कमी है तभी कथा का प्रभाव नहीं होगा। और श्रद्धा और विश्वास कौन है? भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। भगवान शिव और पार्वती माता ही श्रद्धा और विश्वास है। इनकी कृपा होना बहुत आवश्यक है, तभी कथा का प्रभाव होगा। कथा सुनने लगे। भोलेनाथ ने कथा सुनी। माता सती आने पर भी उनके अंदर श्रद्धा नहीं है, निष्ठा नहीं है, तो कथा सुनने पर भी उनको प्रभाव नहीं हुआ। और अच्छे से कथा नहीं सुनी तो संशय हो जाएगा, और संशय आत्मा विनश्यति। राम कथा मुनि वर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। मुनियों ने राम कथा तो कही, लेकिन केवल भोलेनाथ ने सुना, सती ने नहीं सुना। अच्छा देखिए, कथा तो हुई भगवान की, पर कथा चलते चलते जब पता चला कि जिन भगवान राम की कथा हम लोग श्रवण कर रहे हैं उनका जन्म हो चुका है, कथा तो विश्राम और भक्ति का दान उन मुनियों को दिया, ऋषियों को दिया, और चल पड़े। हृदय विचारत, हृदय विचारत जात हर, हृदय विचारत जात हर, कई दर्शन होय, गुप्त रूप अवतरौ प्रभु, गए जान सब कोय। कथा का प्रभाव हुआ, कैसे जाने? भगवान की याद आ जाए
तभी कथा का महत्व है। जिन भगवान राम की कथा सुन करके आए हैं वही भगवान राम दंडक वनों में आ करके विचरण कर रहे हैं। किस प्रकार से भगवान का दर्शन हो। हे खग मृग हे मधुकर सैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हा गुण खान जान की सीता, रूपशील व्रत नेम पुनीता। भगवान यहाँ भगवती जानकी का हरण हो गया है। सब लोगों से पूछ रहे हैं, वृक्षों से, पर्वतों से, पशु पक्षियों से, आप लोगों ने मृगनयनी सीता को देखा है। अब वो लोग क्या कहेंगे, कैसे बताएंगे। नहीं बता सकते। दूर से ही भगवान शिव जय सच्चिदानंद जगपावा, दूर से ही भगवान ने प्रणाम किया भगवान को सच्चिदानंद कह करके। अच्छा, यद्यपि सती भी कथा सुन करके आई हैं, लेकिन ढंग से नहीं सुना, ध्यान से नहीं सुना तो संशय हो गया। बताइए, ये राजकुमार जो स्वयं दूसरे को खोजते फिर रहे हैं, उनको भोलेनाथ ने सच्चिदानंद कह करके प्रणाम किया। ये भगवान नहीं हो सकते। नहीं नहीं नहीं, यदि भगवान नहीं है तो भोलेनाथ ने प्रणाम कैसे किया। डाउट हो गया। अरे भाई, भगवान का विशेषण है सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक। यदि भगवान है तो सब कुछ जानना चाहिए। सीता आखिर किस लिए रो रहे हैं, सीता के लिए। तो जब सर्वज्ञ हैं तो ये भी जान जाएं कि सीता है कहाँ, और सर्वव्यापक है तो वहां पहुंच जाए। असमर्थ है तो सीता को ले आए। रोने का क्या मतलब। शंभु, भोलेनाथ की वाणी कैसे मृषा हो सकती है। जब संशय हो गया, भगवान ने कहा कि देखो, सुनाऊ सती तव नारी स्वभाव, संशय उर न धरिय मन काहू। हे सती, नारी का स्वभाव होता है बात बात में संशय करना, लेकिन संशय का विषय नहीं है यहाँ। जिनकी कथा हम सुनकर के आए हैं, जिन भगवान की कथा, और जिन भगवान की जिन भगवान की भक्ति का दान मैंने ऋषियों को दिया। स्वयं मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवहि जाय सदा मति धीरा। वही मेरे भगवान राम हैं। कई बार कहा, लेकिन समझाया, लेकिन समझ में नहीं आई बात। जाकर परीक्षा ले लो। अब सती गई, सीता का रूप धारण करके गई। भाई, सीता के लिए खोज कर रहे हैं और सीता का रूप धारण करके जाएंगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा, आएंगे पास में। लेकिन भगवान समझ गए। भगवान ने कहा, मैं दशरथ नंदन राम मातेश्वरी आपके चरणों में करता हूं प्रणाम। अकेले आपको मालूम नहीं है, सीता वन में अकेली थी, रावण चुरा कर के ले गया। इसलिए आप अकेले भोलेनाथ कहाँ हैं। तब सती को मालूम हुआ कि ये सब जानते हैं। मैंने तो भोलेनाथ का कहना नहीं माना। मैंने बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। लेकिन भोलेनाथ के पास में जब गई सती, कैसे परीक्षा लिया, साफ साफ झूठ बोल गई। कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी हिनाई। लेकिन भोलेनाथ ने जब ध्यान लगा करके देखा, अच्छा, इन्होंने भगवती जानकी का रूप धारण कर लिया है, मेरी माता का स्वरूप धारण कर लिया है। यहाँ ये बताया जा रहा है कि भक्ति का स्वरूप क्या होता है।
जो ही देखा कि मेरी उपास्या भगवती जानकी का रूप धारण किया, अब सती से वो व्यवहार नहीं होगा जो पत्नी से व्यवहार होता है। परम पवित्र न जायत जी, किए प्रेम बड़ पाप। लेकिन भोलेनाथ ने निश्चय कर लिया कि यही तन सती भेंट मोहि नाहि, शिव संकल्प कीन मन माही। अब इस शरीर से सती से पत्नी का संबंध नहीं होगा, ये संकल्प कर लिया भोलेनाथ ने। वैष्णवानाम यथा संभू, हमारे वृंदावन में भक्ति का कितना बड़ा आदर्श भोलेनाथ ने समाज के लिए स्थापित किया। हमारे वृंदावन में रास लीलाएं होती हैं। रास लीला में कोई कृष्ण बनते हैं, कोई सुदामा बनते हैं, कोई मधुमंगल बनते हैं, कोई राधा रानी बनती हैं। तो पहले जो गुरुजन होते हैं, जो सिखाते पढ़ाते हैं, वो तो गुरु के रूप में होते हैं। लेकिन जो ही मंच पर महाराज ड्रेस पहना दिया, मुकुट रख दिया, तो फिर वही गुरु कहलाने वाले भी उनके प्रणाम करते हैं, क्योंकि स्वरूप का महत्व हो जाता है। इन्होंने भगवती जानकी का रूप धारण कर लिया, माँ का रूप धारण कर लिया, इसलिए मेरे लिए माँ ही हो गई। और इस व्रत को जीवन पर्यंत निभाया, जीवन भर निभाया। भोलेनाथ चले जा रहे हैं, आकाशवाणी हुई, धन्य है भोलेनाथ, ऐसा प्रण आपके सिवा और कौन करने वाला है। सती ने बहुत पूछा, लेकिन भगवान बोले नहीं। और संशय था ना, तो संशय का परिणाम यही होता है, विनाश। भगवान कैलाश पर्वत पर आए हैं, दिव्य समाधि लगी है यहाँ पर 87,000 सालों तक दिव्य समाधि। इसके बाद जब अपने पिता दक्ष प्रजापति के यहाँ गए, योगाग्नि के द्वारा शरीर छोड़ दिया। लेकिन सती मरत हरिसन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। हमारे इस जन्म का चिंतन ही अगले जन्म का कारण बनता है। पहले जन्म में जिसका चिंतन हो, मृत्यु के समय जिसका चिंतन होगा, हम लोग अगला जन्म उसी को प्राप्त होंगे, अगले जन्म में उसी को प्राप्त होंगे। भगवती के अंदर ये चिंतन हुआ कि हे भोलेनाथ, हमको यही देना कि जिस किसी योनि में जन्म हो, भोलेनाथ का प्रेम हमको प्राप्त हो। यही कारण ही गिरिग्रह जाई, जननी पार्वती तनु पाई। वही पार्वती के रूप में आए। आगे चल करके सुनेंगे। तो पहले जन्म को बहुत अच्छी तरह से संभालना चाहिए। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कई आवत नाही। इसी बात को श्रीमद् भागवत में कहते हैं। बहुत बड़े राजा हुए हैं भरत जी महाराज, पूरे जीवन भगवान का आराधन किए, लेकिन अंतिम समय में मृग में आसक्ति होने के कारण उनको दूसरे जन्म में मृग बनना पड़ा। जिनके नाम, जिन भरत के नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा। एक ऋषभ देव जी महाराज हुए हैं, उनके पुत्र ही भरत थे। ऋषभ देव जी महाराज के 100 पुत्र थे, बहुत बड़े राजा, अखिल भूमंडल का राज्य। एक बार महाराज किसी नदी के किनारे अपने सभी पुत्रों को ले गए और एकांत में ले जाकर के पुत्रों को लक्ष्य बनाकर के मानो सारे संसार के प्राणियों को उपदेश देते। 2 श्लोकों में वहां उपदेश दिया गया। इतना बढ़िया उपदेश है कि मानव जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। महाराज ने कहा, नायम देहो देह भाजाम निलोके, कष्टान कामान हृदे विभुजांगे,
तपोदिव्यं पुत्रकायेन सत्वं शुद्धेद्यस्माद् ब्रह्म सौख्यं तुनन्तम्। ए संसार के प्राणी, ए पुत्रों, ये जो मानव का जीवन मिला है, ये सूकर कुकर योनि में जन्मे हुए पशु पक्षियों के लिए, पशु पक्षियों के तरह खाने पीने के लिए नहीं हुआ है। इस मानव जीवन को पाकर के दिव्य भगवान का आराधन करना चाहिए, क्योंकि भय करना, बाल बच्चे पैदा करना, भोजन करना, ये तो पशु पक्षी योनि में भी प्राप्त है। अगर उसमें ही हम लोग भी सीमित रह गए तो हम में और उनमें अंतर क्या रहा। महाराज फिर क्या करना चाहिए मानव जीवन प्राप्त करके? बोले तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम, इससे दिव्य भगवान का आराधन करना चाहिए। भगवान के आराधन से अंतःकरण शुद्ध होता है और भगवत तत्व की प्राप्ति होती है। इसी में मानव जीवन की सफलता है, क्योंकि आहार निद्रा भयमय तुलंजा सामान्य में तत्पशुभिर्नराणां ज्ञानो हि तेषाम् अधिको विशेषो ज्ञानेन हीना पशुभिः समाना। भोजन करना, बाल बच्चे पैदा करना, भय खाना, ये पशुओं पक्षियों में, मनुष्यों में पाए जाते हैं। भगवान का भजन ही ऐसा है जिसके कारण मनुष्य मनुष्यत्व को प्राप्त होता है। यदि ये नहीं रहा तो मनुष्य भी पशु के समान है। तो बोले कि फिर क्या करना चाहिए महाराज? बोले कि देखो, संसार में दो मार्ग हैं। एक तो ऊपर के लोगों में ले जाने वाला मार्ग है और एक नरकों में ले जाने वाला मार्ग है। गुरु जी बताइए, ऊपर के लोगों में, वैकुंठ आदि लोगों में ले जाने वाला मार्ग कौन सा है और नरकों में ले जाने वाला मार्ग कौन सा है? बोले महासेवां द्वारमाहुर्विमुक्ते तमो द्वारम योषितां संगी संगम। महान पुरुषों की जो सन्निधि है, संगति है, वो तो वैकुंठ आदि लोकों में ले जाने वाला मार्ग है। और जो संसार के घर गृहस्थी में लगे हुए व्यक्ति हैं, केवल इसी में सुख प्राप्त करते हैं, वही उन्हीं का संग नरक में ले जाने वाला मार्ग है। महाराज अब आप ये भी बता दीजिए कि महान पुरुष है कौन? क्योंकि आजकल कोई तो अपने आप को नीचा नहीं कहेगा, सब लोग यही कहेंगे कि सबसे बड़े महान हम ही हैं। कौन कहेगा कि हम कुछ नहीं जानते, हम निम्न क्वालिटी के हैं? तो ऋषभदेव जी महाराज बता रहे हैं, महान तस्ते समचित्ता प्रशांत। महान वही है जिनका चित्त बिल्कुल प्रशांत हो गया है, जिनके अंदर से मान की भावना चली गई है, जो भगवान के ध्यान में लगे रहते हैं, भगवान के संकीर्तन में लगे रहते हैं, वही वास्तव में महान है। इन दो श्लोकों को, ज्ञान को सुनकर के महाराज 100 पुत्रों में 9 पुत्र ऐसे कि तुरंत विरक्त मार्ग में चले गए। उनमें जो बचे तो 9 पुत्रों को 9 वर्षों का राजा बना दिया। विशेष करके भरत जी महाराज को इस भारतवर्ष का राजा बनाया और बचे हुए जो पुत्र हैं उनको कह दिया कि भाई तुम्हारे बड़े भाई भरत हैं, इनकी आज्ञा का पालन करना। लेकिन भरत का जीवन बहुत महान, घर में रहते हैं पर मन नहीं लगता। उनके अंदर से भावना ये होती है कि चलो एकांत में कब तक संसार के चक्कर में फंसे रहेंगे, चलो एकांत में भगवान का आराधन करेंगे। और महाराज भरी जवानी में राजपाट त्याग करके एकांत जंगल में चले आए। गंडकी नदी के किनारे पर्णकुटी बनाई और वहां दिव्य भगवान का आराधन करने लगे।
काफी समय जब हो गया, एक बार की बात है, सायंकाल के समय 18 घंटे 17 घंटे भगवान का आराधन करते। हम ये बता रहे हैं कि जो परमार्थ के मार्ग पर चल पड़ा, महात्मा बन गया, उसको भी अपने जीवन को बहुत अच्छे ढंग से चलाना चाहिए। कब गड़बड़ी हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। यदि किसी का उपकार भी करना है तो बड़े सोच समझ करके करना चाहिए। गंडकी नदी के किनारे परम कुटी बना करके आराधन करते हैं। लेकिन सायंकाल एक दिन संध्योपासन कर रहे थे, उसी समय एक हरिणी आई पानी पीने के लिए, और जो ही पानी पीने लगी महाराज पीछे से शेर ने दहाड़ लगा दी। ये हिरनी भयभीत हो गई और तुरंत महाराज उस नदी में छलांग मार दी। प्रसव का समय था, हिरनी तो पार हो गई, लेकिन उसका गर्भस्थ शिशु बाहर निकल गया और जल में बहने लगा। मानो उस पार से वो हरिणी टकटकी लगा करके महाराज को कह रही है, महाराज आप पहले तो राजा रहे हैं, मेरा बच्चा बह जाएगा, आप कम से कम कृपा कीजिए। महाराज को भी ये भाव आया कि मैं एक राजा था, मेरे सामने एक सावक की मृत्यु हो जाए अच्छा नहीं है। तुरंत तैर करके गए, उस बच्चे को पकड़ करके लाए, उसका पालन पोषण किया। महाराज ठंड लग रही थी, घास फूस इकट्ठा करके आग लगाई, उसको तपाया। अच्छा, भोजन पानी के लिए हरी हरी घास ला करके उसको खिलाते। हरिणी को बहुत वेदना थी, उसका प्राणांत हो गया, अब उसका कोई आगे पीछे नहीं। महाराज ने सोचा कि मैं ही इसका माता, मैं ही इसका पिता, मुझे ही संरक्षण करना है, और बड़े प्रेम से लाड़ प्यार करने लगे। अब आए थे भजन के लिए, भगवान के भजन के लिए, लेकिन इस बच्चे में लग गए। 2 महीना बीते, 5 महीना बीते, 6 महीना बीते। अच्छा, पहले 17 घंटा केवल भगवान के लिए देते थे, अब उसमें से 2-4 घंटा इसने ले लिया। वहां से प्रेम हटता गया, यहाँ प्रेम बढ़ता गया। अंततो गत्वा महाराज मृत्यु के बाद उसी का चिंतन होने के कारण महाराज को दूसरे जन्म में मृग बनना पड़ा। त्यही कारण हिम गिरिग्रह जाई, जननी पार्वती तनु पाई। मरण के समय जो हमारा चिंतन रहेगा, अगले जन्म में उसी की प्राप्ति होगी। अंते यागति सामति, इसीलिए तो संत लोग कहते हैं ऐसा भगवान का आराधन करो, ऐसा भगवान का आराधन करो कि अंतिम समय में भी भगवान की स्मृति बनी रहे, ताकि भगवान के स्वरूप की प्राप्ति हो। तो मन की स्थिति को संभालना बहुत आवश्यक है। शिव पुराण की कथा सुनकर के महाराज मन की स्थिति संभल जाती है। ध्यान से शिव पुराण की कथा सुनी जाए तो मन की स्थिति बिल्कुल ठीक होती है, मन कंट्रोल में हो जाता है। और मन यदि कंट्रोल में है तो घर में रहो चाहे वन में रहो एक समान है। एक निर्मोही राजा थे, जैसे इनका नाम है वैसे इनका जीवन है। उनके जीवन में मोह नाम की कोई चीज ही नहीं। यथा नामो तथा गुणः। अखिल भूमंडल का राज पत्नी है, एक बेटा है, लेकिन घर में कोई आसक्ति नहीं। अब धीरे धीरे वो बेटा बड़ा हुआ, भगवत कृपा से विवाह भी हो गया। ये राजकुमार, इकलौता राजकुमार, एक दिन जंगल गया शिकार खेलने के लिए, और धीरे धीरे बहुत दूर चला गया निर्जन जंगल में। शाम हो गई, सोचने लगा कि अब मैं अपने राज्य में जाऊंगा तो राज्य तो 100 किलोमीटर दूर है, यहीं कोई कुटिया होगी, शाम को रात्रि में विश्राम कर लेते हैं, सुबह चले जाएंगे। आसपास देखा तो और कोई आश्रय मिला नहीं। एक संत महाराज की कुटिया थी, उसमें ज्यों ही महाराज प्रवेश किया, महाराज ने कहा कि आप कौन है? बोले महाराज
इस देश के जो राजा हैं उन्हीं का मैं बेटा हूं। निवेदन ये है कि रात्रि विश्राम करना चाहता हूं, प्रातः काल चले जाऊंगा। बोले कि देखिए, मैं रात में किसी को रुकने की अनुमति नहीं देता। भोजन पानी कर लो, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ से चले जाओ, रात्रि विश्राम की अनुमति नहीं है। क्यों? आसक्ति हो जाएगी। राजकुमार ने कहा, महाराज कैसी बात करते हैं, घर द्वार छोड़ करके यहाँ पड़े हैं, 50 साल भजन किया, मन में इतना कंट्रोल नहीं, थोड़ी थोड़ी में आसक्ति हो जाएगी, आसक्ति हो जाएगी। बल्कि मन का कोई ठिकाना थोड़ी होता है, मन पे कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। बोले महाराज आप ऐसी बात करते हैं, और मेरे पिता की बात सुनो, राज को चलाते हैं लेकिन कोई आसक्ति नहीं है। मैं इकलौता बेटा हूँ, पूरी पृथ्वी का राज्य है। आज यदि मर जाऊं, घर में पत्नी है मेरी, अभी बच्चे भी नहीं हुए, मर जाऊं तो पिता रो नहीं सकते, उनको एक भी दुख नहीं होगा। बोले कि ऐसा हो ही नहीं सकता। अखिल भूमंडल का राज्य, इकलौता बेटा मर जाए, दुख क्यों नहीं होगा? बोले कि आप परीक्षण कर लीजिए, आप केवल एक रात्रि में रुकाने में घबरा रहे हैं और बाबा बने हैं। जरूर हम इसका परीक्षण करेंगे, लेकिन आपको कुटिया के अंदर रहना पड़ेगा, यहाँ वहां किसी को सूचना संदेश नहीं दोगे। बोले कि कोई बात नहीं। महाराज ने तुरंत उस राजकुमार को कुटिया के अंदर कर दिया, बाहर से ताला लगा दिए और चल पड़े। जो ही राजभवनों में प्रवेश किए महाराज, सबसे पहले नौकरानी मिली, दासी मिली। महाराज को प्रणाम किया, कहां से आए महाराज? बोले कि दुखद समाचार लेकर के आया हूं। क्या दुखद समाचार लेकर के आए हैं? बोले बेटी, तुम्हारे लक्षणों से ये लक्षित होता है कि तुम यहाँ की दासी हो। बोले कि हाँ महाराज। राजकुमार मर गए हैं, शेर ने शिकार कर लिया है, मेरे आश्रम के सामने लाश पड़ी है, उनका घोड़ा भी मरा पड़ा है, चल करके अंतिम दर्शन कर लो। उस दासी ने मालूम है क्या कहा? बोले ना मैं तेरी श्याम की, ना कोई मेरो श्याम, प्रारब्धन का खेल है, सुन लो मुनि अभिराम। ना मैं किसी की चेली हूं, ना मैं किसी की दासी हूं, ना कोई मेरा स्वामी है। ये तो कर्म का लेखा जोखा है, प्रारब्ध का खेल है। कितने बार हम इनके स्वामी बने, कितने बार ये हमारे स्वामी बने। इसके पहले अनंत जन्म हो चुके हैं ना, इसलिए सब प्रारब्ध का खेल है, इसमें क्या दुख करना। महाराज वहां से आप दुखद समाचार लेकर के चले आए, भजन पूजन छोड़ करके, केवल इतनी छोटी सी बात के लिए। महाराज ने सोचा अच्छा नौकर सबके वफादार नहीं होते ना, ये नौकरानी है इसलिए शायद इसको दुख ना हो, लेकिन माता को कहेंगे, इनकी पत्नी को कहेंगे, पिता को कहेंगे, जरूर दुख होगा। प्रारब्ध की स्थिति बड़ी विचित्र है। एक बार नारद जी महाराज बनारस में चले जा रहे थे, उनके सेवक 10-50 थे। एक मौलवी, एक मुसलमान कोई बकरे लिए जा रहा था, 50 बकरे थे, बड़े सावधानी से लिए जा रहा था। एक वहीं पास में बहुत बड़ी हवेली थी, उसमें लिखा था सेठ श्याम नारायण। वो श्याम नारायण की बहुत बड़ी हवेली, उसमें 50 दुकानें। अब सेठ राम नारायण मर चुके थे, उनका बेटा मेन गद्दी पर बैठता था। अब वो जो उन 50 बकरों में एक बकरा ऐसा कि सभी झुंड से निकल करके आया और चने खाने लगा।
उस श्याम नारायण के बेटे ने 2 छड़ी लगाई और उस मुस्लिम भाई को कहा कि सुनो, इसको जब हलाल करना तो हमको बताना, क्योंकि इसने 2 मुंह हमारे चना खा लिए। नारद जी महाराज थे, वो हंस पड़े। पीछे के लोगों ने कहा महाराज क्यों हंसे आप? बोले कि देखो अब हंसी है, जब आती है तो रुक तो थोड़ी है। बोले नहीं महाराज बताइए। बोले हम इसलिए हंस रहे हैं कि इस कोठी को जिसने बनवाया 2 साल लगे बनाने और 8-8 घंटे खड़े होकर के महाराज धूप है, ठंडी है, बरसात है, बनवाया। अब मुश्किल से 1 महीना रह पाया होगा, उसका प्राणांत हो गया। वही ये बकरा बना है। यहां से निकल रहा था, देखा कि मेरी कोठी बनवाई हुई है और पहुंचा थोड़ा कि थोड़ा सा खा लूं। बड़े मेहनत खून पसीने से मैंने बनवाया। अब बच्चों को बैठाया, मतलब जाने के बाद इसको 2 मुट्ठी चने की औकात नहीं, तुरंत भगा दिया गया। ये प्रारब्ध का खेल है। उस दासी ने कहा महाराज यहां वहां की बातों में क्या समय को बर्बाद करना। महाराज ने सोचा कि दासी है, शायद द्वेष करती होगी इसलिए कहती होगी। थोड़ा आगे बढ़े, वो राजकुमारी आ रही थी उनकी, जो राजकुमार मर गया था ना, उसी की पत्नी। महाराज कहां से आए? प्रणाम। बोले कि देवी राजकुमार अब नहीं रहे, लाश मेरे आश्रम के सामने पड़ी है, चल के देखना चाहो देख लो। बोले महाराज बासा जगत सराय है, सभी मुसाफिर लोग। ये तो संसार का खेल है महाराज। प्रारब्ध के अनुसार जीव यहाँ आता है। जब तक का उसका संयोग रहा तब तक तो रहता है। जहां संयोग खत्म सो अपने अपने गंतव्य स्थान को चले जाते हैं। इसमें दुख की क्या बात है? महाराज ने सोचा कि शायद इसका अटैचमेंट किसी दूसरे से हो, लेकिन माता जब सुनेगी उनको जरूर दुख होगा। माता के पास गए। माता बिचारी पूजन करके भगवान सूर्य को अर्घ देने जा रही थी। महारानी जी आपकी गोद सुनी हो गई, राजकुमार को शेर ने मार दिया है। मेरे आश्रम के सामने महाराज लाश पड़ी है, चल के दर्शन कर लीजिए अंतिम। बोले कि एक वृक्ष डाली घनी, पक्षी आए धाए, भोर भये सूरज हुए, उड़ उड़ चहु दिस जाए। महाराज संसार का नियम है। सायंकाल पक्षी आते हैं, वृक्षों में अपना बसेरा करते हैं। प्रातः काल होते ही अपने अपने गंतव्य स्थानों को चले जाते हैं। संसार का खेल है।